तो कल मैं ऐसे ही रील स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने एक रील आई अकात्सुकी से रिलेटेड और मैंने उसका कमेंट सेक्शन चेक किया और उसमें एक बंदे का कमेंट था कि अकात्सुकी वर्सेस शैडो गार्डन्स। सो वेल आज हम लोग यही करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। लेकिन इससे पहले जिनको नहीं पता शैडो गार्डन्स कौन है, तो एक एनिमे है द एमिनेंस इन शैडो। उसका जो मेन कैरेक्टर है सिट कागेनो, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है शैडो गार्डन्स। और जो लोग कमेंट करने वाले हैं कि मेन कैरेक्टर ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो स्ट्रॉन्ग ही होगी, तो टेंशन ना लो। इस लड़ाई में अकात्सुकी की तरफ से नारुतो और 700 वाइज जेत्सूस भी लड़ेंगे, बिकॉज शैडो गार्डन्स में भी 670 मेंबर्स के आसपास है और इन 670 मेंबर्स के बीच है 7 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडोज, जो कि है अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, एप्सिलॉन, जेटा एंड ईटा। इन सब की पावर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि जितने भी बंदों ने अकात्सुकी छोड़ दी थी और जो भी गारा रेस्क्यू से पहले मर चुके थे, वो सब साथ भी आ जाए ना, तब भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इन साथ के अलावा भी, यानी 670 - 7 = 673। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। आती है भाई थोड़ी बहुत मैथ्स, क्या मतलब कैलकुलेटर का यूज किया है। हाँ, तो जितने भी बचे हुए 663 बंदे हैं ना, ये सब भी एक्सट्रीमली स्किल्ड हैं और इन सब के पास सिट कागेनो की ब्लेसिंग्स है। सिट कागेनो थोड़ा अजीब लग रहा है, सो नाउ ऑन लेट्स कॉल हिम शैडो, क्योंकि एनिमे में भी सब इसको लॉर्ड शैडो ही बोलते हैं। तो जो हमारे लॉर्ड शैडो है, उन्होंने इन सबको ब्लेसिंग दी है, यानी कह सकते हो कि इन्हीं के जैसी पावर्स दी है। और ये लोग अपने लॉर्ड शैडो के लिए इतने पागल हैं कि किसी ने अपने सगे भाई को मार दिया तो किसी ने प्रिंसेस के ओहदे को नकार दिया। और इनकी ऑर्गेनाइजेशन में एक डेल्टा नाम की लड़की है, जिसका जिक्र मैंने अभी कुछ देर पहले 7 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडोज के बीच में किया था। और टेंशन ना लो, मैं सभी 7 का इंट्रोडक्शन नहीं करने वाला, बस इसका और अल्फा का करूंगा, क्योंकि उतनी लंबी वीडियो मैं एडिट करने तो नहीं वाला और तुम लोग देखने भी नहीं वाले। तो इमेजिन करो तुम किसी ऐसी जगह खड़े हो जहां तुम्हारी हर सेकंड पावर कम हो रही है और तुम्हारे ओपोनेंट की पावर हर सेकंड बढ़ रही है। और ओपोनेंट कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस बंदे ने कंज्यूम किए हुए हैं पिल्स, नॉर्मल पिल्स नहीं, द विच ऑफ क्लैमिटी के DNA से बने हुए पिल्स। द विच ऑफ क्लैमिटी, अब ये कौन है? एक ऐसी इंसान जिसका नाम सुन के पूरे नेशंस कांप उठते थे। इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि ये द विच ऑफ क्लैमिटी से दैट डीमन डियाब्लोस में बदल गई और इसकी इतनी पावर का नतीजा पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ा था। एंड शी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ शैडो गार्डन्स। सो जस्ट इमेजिन ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी खतरनाक है। और किसी ने इस बंदी का DNA कंज्यूम किया हुआ था और डेल्टा ने डिसएडवांटेज में होते हुए भी इसके 100 क्लोन्स को पेले थे। द मोर शी फाइट द मोर डेंजरस शी बिकेम। तो ये 700 जेत्सूस को तो मजाक मजाक में पेल देगी। तो अब बात कर लेते हैं अल्फा की। इसकी पावर ज्यादा तो रिवील नहीं की गई है, लेकिन ये हमारे लॉर्ड शैडो के बाद सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर ऑर्गेनाइजेशन, अकात्सुकी, जिसको पूरे एनिमे हिस्ट्री का सबसे कूलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में ताकत और पेन की कोई सीमा नहीं है। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन की जरूरत उसको होती है जिसको कोई जानता नहीं है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन नहीं जानता। तो क्या होगा अगर इन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जंग छिड़ जाए? तो देखो, पावर लेवल के मामले में शैडो गार्डन्स बहुत आगे अकात्सुकी से, अंटिल नारुतो के। नारुतो के आने के बाद रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं। हाँ, नारुतो इस फाइट में इतना पिटेगा जितना वो 4th ग्रेट निंजा वॉर में नहीं पिटा था, लेकिन जब बारियन मोड की एंट्री होगी तब शैडो गार्डन्स का कुत्ता बनना शुरू होगा। और शैडो गार्डन्स में 99% लड़की और नारुतो जिरायसन से का स्टूडेंट। इवन तो अगर फाइट बस नारुतो वर्सेस सिट कागेनो भी होगी, तब भी नारुतो को ऑल आउट जाना होगा इसे हराने के लिए। खैर, हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, क्योंकि ये बैटल अकात्सुकी वर्सेस शैडो गार्डन्स की है, ना कि नारुतो वर्सेस लॉर्ड शैडो की। तो अगर इन दो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में फाइट होती है तो नो डाउट शैडो गार्डन्स फाड़ के रख देगी अकात्सुकी को। बट इफ नारुतो इंटरफियर, मे बी रिजल्ट चेंज हो सकते हैं, मे बी, क्योंकि सिट कागेनो की बस 15 या 10% पावर रिवील हुई है अभी तक। सो इन द एंड द विनर इज सुनाडे, बिकॉज नो वन कैन मैच दिस माउंटेन्स।